धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 372। मजबूरी में जब किसी दुनियावी या धार्मिक मौके पर जरूर जाना पड़े तो बाहर से रीति रिवाज के हिसाब से निभाओ और अंदर से अपने सतगुरु को साजदा करो। वचन नंबर 373। हम तो बढ़ाई निंदा की हद से ऊपर होते हैं, तूने बर्दाश्त क्यों किया? उठकर किनारा कर लेता या फिर मुकाबला करता। मुर्शिद के लिए नीची बात ना सुनो। वचन नंबर 374। कालांवाली रेलवे स्टेशन पर दशहरे वाले दिन औरतों के कपड़े पहनकर मर्दों को नाचते देखकर शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, सच्चा सौदा में मर्द और बीबियां नाचते हैं तो दुनिया अवगुण उठाती है। आज दशहरे के दिन मर्द औरत बनकर नाच रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। यहाँ कोई अवगुण नहीं उठाता। डेरे में तो गुरु नचवाता है। ऐसे निंदक लोग खुद तो असली भक्त को समझते नहीं और दूसरों को भी भक्ति से दूर करते हैं। ऐसे लोगों को मालिक लानते मारता है। वचन नंबर 375। यदि अंदर से सतगुरु को मिलने की चाह है तो भजन करना पड़ेगा, क्योंकि 9 द्वारों में सतगुरु आता नहीं। भजन करके 9 द्वार छोड़कर 10वें द्वार जाओ, जहाँ प्रीतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम 100 फुट नीचे कुएं में हो तो अपने आप बाहर नहीं आ सकते जब तक के कोई रस्सी या सीढ़ी ना हो। इसी तरह नाम रूपी रस्सी ही तुझे 9 द्वारों से निकालकर 10वें द्वार तक पहुंचा सकती है। वचन नंबर 376। शहंशाह मस्ताना जी जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखते। हरिजन भक्तों के घर खाना खाया तो निंदा हुई। आप जी ने फरमाया, सारे शहर के कुत्ते इकट्ठे कर लो और शेर वहां आ जाए तो उसका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते। शेर के सामने ठहर भी नहीं सकते। दुनिया कुछ भी कहती फिरे, क्या बिगाड़ सकेंगे? वचन नंबर 377। एक सत्संगी ने काम से दुखी हो विनती की, जी काम बहुत तंग करता है। इस पर शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने समझाया, अगर तंग करता है तो मुकाबला कर, डर कर कायर ना बनो। मुकाबला करके सतगुरु का आसरा लेकर जीतो। वचन नंबर 378। शहंशाह मस्ताना जी ने कई बार दुकानों रेहड़ियों का सामान लुटवाया। सामान की कीमत से ज्यादा रुपए उसके मालिक को देने के बाद समझाते हुए कहा, देखो भाई लूट लगी है, इसी तरह मौत आएगी, ऐसे ही तुम्हें लूट कर ले जाएगी। भजन करो और अपने रूठे हुए राम को रिझाओ। वचन नंबर 379। जिस स्वरूप के अंदर से आवाज आए ओहो असली शाह मस्ताना का स्वरूप नहीं, वह तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां देगा, दौलत देगा, काम कर देगा, ब्रह्मांड दिखाएगा, मगर वह शाह मस्ताना का स्वरूप नहीं है। वचन नंबर 380। एक भक्त के इस प्रश्न पर कि आज तो ख्याल बाहर से अंदर ही ना गया, शाह मस्ताना जी ने फरमाया, यह तुम्हारी बड़ी बहादुरी है, इस बात को पहचानते हो अंदर बाहर को। आज कलयुग में इस अंदर को कोई नसीबों वाला ही पहचानता है, आज अंदर को कोई नहीं जानता। वचन नंबर 381। एक भक्त ने पूज्य साईं जी से अर्ज की कि जब सारे सचखंड जाएंगे तो फिर हिसाब किस बात का देना? तब आप जी ने फरमाया, हर एक अपने अमल पर उतरे, जितना जितना कोई अमल करेगा उतना ही वो आनंद लूटेगा। जो सुमरन को तवज्जो देगा
वह जल्दी ही सतगुरु की दरगाह में पहुंच जाएगा। वचन नंबर 382। एक बार जब एक सत्संगी भाई से कोई गलती हो जाने पर उसने क्षमा याचना की तो आप जी ने फरमाया, माफी तो हो गई पर गांठ तो पड़ गई है। वचन नंबर 383। सारी दुनिया अहंकार में फंसी पड़ी है कि मैं सत्संग सुनकर आया, आधा घंटा भजन करके आया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने दान दिया। इस संबंध में चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, सारी उम्र बर्बाद करके रोता फिरेगा। जो अहंकार का रस्सा है, इसने बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े सूरमों को बांध रखा है। इससे कोई नहीं छूटता। बगैर पूरे सतगुरु निरंकार के सारी त्रिलोकी फंसी पड़ी है। उसको चाहिए कि वह हर वक्त अपने सतगुरु को याद रखे और मन की परख रोज रोज अभ्यास में करता रहे। नहीं तो फिर सत्संगी नहीं, एक ठग है। सतगुरु के साथ धोखा करता है, सतगुरु के दुश्मन के साथ प्यार करता है। सतगुरु का दुश्मन मन है, उसका साथ देने वालों को सख्त सजा मिलेगी। वचन नंबर 384। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सतगुरु की मदद लेकर अपने प्रभु को ना देखा, उसका जीना भी धिक्कार है। खाने पीने में भी लानत और मरने में भी लानत है। ये लानतें इंसान को कौन भेजता है? वह मालिक जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। वह क्यों हर वक्त सतगुरु का रूप धार कर इसके साथ बैठा है? वह क्यों हर वक्त लानतें भेजता है तुम्हें लाने के लिए? वह फकीर के जरिए तुमको बताने आया है कि इस रूप में मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। तूने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया, सदा जेली ही बना रहा। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और काम का गुलाम बना रहा। सारी उम्र इनकी सेवा और काम ही करता रहा। वचन नंबर 385। सतगुरु के वचन पढ़ो और तवज्जो देकर अमल करो। मन और 5 चोरों की मार से बचकर अगर तू रहेगा तो मालिक का सच्चा आशिक बना रहेगा। नाम और शब्द साथ साथ रहेगा। यह जागने का काम है। यदि यह आसान होता तो सारा जग खाली ना फिरता। वचन नंबर 386। जिस काम को करने की मन में ठान लेते हो तो वह हो जाता है। उसी तरह सत्संगी अगर सत्या के पीछे पड़े तो सत्या मिल जाता है। हम जीवों को लाख लानतें उठते बैठते देते हैं कि तुम इस काम के पीछे पड़ते तो यह काम तुम्हारा पूरा हो जाता। तुमको सतगुरु पूरा मिला, उसने तुमको बताया कि इस सूरत में मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम आकर मेरे साथ मिलो। उसके इतना इकरार करने के बाद भी इंसान मन के मुरीद होकर बैठे हैं। ऊपर से तो कहते हैं कि हम सतगुरु के सिख हैं और अंदर चालाकी। इसलिए ये धोखेबाजी जो तुमने की उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर सतगुरु के प्रति जो इश्क है वह तुमको बहुत सुख देता है, लेकिन तुम उसकी सलाह नहीं मानते। अभी भी समय है, अगर तुम मालिक को याद करो तो वह तुम्हें मिल सकता है। वह तुम्हारे मिलने के वास्ते ही आया है। वचन नंबर 387। तेरा मन तेरा दुश्मन है, इससे हमेशा लड़ते रहो। इससे किस तरह बचा जावे इसकी योजना बना। दिन रात इस मन से लड़ाई लड़ो। वचन नंबर 388। गुरु व परमेश्वर को जब तक एक ना समझा जाए तब तक परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। जब
अंदर से बुराइयों को खत्म करके सुमरन किया जाए, तभी मन अंदर चढ़ाई करने देता है। वचन नंबर 389, संसार का सुमरन करने से तुमको माया मिली। अगर तुम सच्चे सतगुरु का सुमरन करोगे तो तुम्हें सच्चा खजाना मिलेगा। यदि तुम माया इकट्ठी करते हो और उसमें आनंद मानते हो तो कब तक, एक दिन तुम्हें काल ले जाएगा। इसलिए ऐसा धन कमाना चाहिए जो यहाँ और वहाँ दोनों जहान में काम आए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।